इसराइल ने ईरान पर बड़े फजाई हमले करके जंग का आगाज कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत मुतादिद कमांडर्स और 6 एटमी साइंसदान शहीद। एटमी तंसीबात, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों पर हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, अल कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद। एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शिमखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद महरी, डॉक्टर फरीदोन अब्बासी, अब्दुल हमीद, अहमद रजा जुल्फ़िकारी, सैयद अमीर हुसैन मतलबी ज़्यादा शहीद हो गए। इसराइली हमले में 200 जंगी तैयारों ने 8 शहरों में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, कोम, तब्रेज़, इस्फ़हान, अर्मिया, मराखा और अहवाज़ पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 35 बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी। इसराइल के ईरान के शुमारी इलाकों में दोबारा हमले, तब्रेज़ एयरपोर्ट, एयरबेस और असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। ईरान सेहूनियों की नींदें हराम कर देगा, अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिले माफी जुर्म बनाएंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। ये एक मिल्लत की आवाज़ है जो दुनिया को गवाह बना रही है कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इख्तिताम ईरान के हाथों ही लिखा जाएगा। ईरानी हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया। हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है। ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल, आयतुल्लाह खामनाई की मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसवी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जनरल अहमद वाहदी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। फिजाई हदूद ताहुक्म सानी बंद। इराक, उर्दन और शाम की फिजाई हदूद भी बंद कर दी गई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी मिशन का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। ईरानी शहर कोम की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी अवाम मुल्क की क़यादत पर भरोसा रखें, अवाम क़यादत के साथ खड़े हैं। इसराइल को अहमकाना इक़दाम पर पछताना होगा। ईरान का 100 ड्रोन से इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइल में हाई अलर्ट। बेन गुरियान एयरपोर्ट को खाली करवा लिया गया। तेल अवीव के करीब हवाई अड्डे पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स हमलों को रोकने का ऑपरेशन मुकम्मल किया। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले और बमबारी जारी रहेगी। ईरान के जवाबी हमले के पेश नज़र इसराइल में हाई अलर्ट जारी। हज़ारों इसराइली रिजर्व फौजी तलब कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुसूसी तैयारे पर नामालूम मुकाम मुंतकिल। ईरान को डील करना होगी इससे पहले कि कुछ न बचे। अमेरिकी सदर की खुली धमकी, कहा अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। बहादुरी की बातें करने वाले सब मारे जा चुके हैं। ईरान से कहा मुआहिदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक के बाद एक मौका दिया गया। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका मुलव्विस नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं। ईरान एटम बॉम्ब नहीं रख सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान को अमेरिकी मफादात या अहलकारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। हमले में जानों के ज़यां पर ईरान के अवाम के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारहे का एहतसाब और सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी जानों के ज़यां पर ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। ईरान पर हमला नहायत तो गैर जिम्मेदाराना इक़दाम और इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का इक़दाम खतरे से दो चार खत्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालिबा।
असेंबली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली इकदाम जंगी जुर्म है, खित्ते काम खतरे में डाल दिया करारदाद का मतन। इसहाक डार ने अपने खिताब में कहा, अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क ईरान पर हमला किया है। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। पाकिस्तान ने ईरान में ज़ियारत पर जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी ज़ायरीन सफ़र करने में मुहतात रहें, दफ्तर ख़ारजा। ईरान पर हमला कामयाब रहा। ईरान की फौजी क़यादत और सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी अफजूदगी के निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर है। ईरान को ना रोका तो कम वक्त में एटमी हथियार तैयार कर सकता है। इसराइल को अपनी बका का वाज़ेह और फौरी खतरा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए तैयार हैं इसराइली हुकाम। मोसाद ने ईरान में तेहरान के करीब ड्रोन बेस कायम की। इसराइली अखबार का इंकशाफ। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स को एक ही रात में मुतहरिक किया गया। मोसाद कमांडोज हसास आलात को ईरान से स्मगल किया गया। मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। इसराइली अखबार का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने F-35, F-15 और F-16 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। चीन, बरतानिया और सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला तेहरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और UN सलामती कौंसिल मामले में फौरी किरदार अदा करे। रूस का इसराइली हमले पर तशवीश का इजहार। रूसी हुकाम का कहना है कि इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मसम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की फ़िक़ैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तुर्किया, कतर, UAE, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मसम्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, इसराइल और ईरान पीछे हटें और कशीदगी को फौरी तौर पर कम करें। हमले तशवीशनाक हैं, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जौहरी तनसीब को निशाना बनाने की तस्दीक। ईरान में अपने इंस्पेक्टर से राबते में है। ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हैं। IAEA का बयान, अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। ईरान इतवार को ओमान में अमरीका के साथ बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी मीडिया का दावा। सिंध का आइंदा माली साल का 3,451 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड रखने की तजवीज़। वज़ीर सिंध का तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। तालीम के लिए 523 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 326 और 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए मालियाती साल में 4,400 इसातिज़ा और तदरीसी अमले की भर्ती का फैसला। एम्बुलेंस सर्विस, मोबाइल तशख़ीसी यूनिट्स को देहात तक तौसीह देने का ऐलान। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद। सिंध हुकूमत का सूबे में 475 नई स्कीम शुरू करने का फैसला। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 5 महसूलात खत्म करने का ऐलान। सिंध में प्रोफेशनल टैक्स और इंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। गुज़िश्ता साल बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल वक्त में पूरी कौम मुत्तहिद रही। IMF की पाबंदियों के बावजूद हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए।
सेहत और तालीम के लिए ज्यादा फंड्स मुहैया किए। इस साल सेहत पर 344 अरब रुपए खर्च किए गए। नए बजट में कराची की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर कहा, हर साल की तरह इस साल भी अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। इस साल अमन व अमान के लिए बजट में इजाफा किया गया। हुकूमती इक़दाम के नतीजे में क्राइम में कमी आई। हाईवेज पर AI कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। पुलिस के लिए सेहत की सहूलियात में इजाफा किया है। शहदा पैकेज में भी इजाफा किया गया है। सिंध असेंबली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। खैबर पख्तूनख्वा का आंदा माली साल का 2119 अरब रुपए का बजट पेश। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। सेहत के लिए 28 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए लगाया गया। बजट 157 अरब रुपए सरप्लस रखा गया। वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। अपोजिशन इरकान की शदीद हंगामा आराई, प्लेकार्ड उठाकर नारेबाजी। ईवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन इरकान का नशिस्तों से उठकर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। खातून रुकन असेंबली का बाजा बजाकर एहतजाज। हुकूमती इरकान भी असेंबली फ्लोर पर खड़े हो गए। अपोजिशन की नारेबाजी का भरपूर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फ़लस्तीन और ईरान के शुहदा के लिए खुसूसी दुआ।